ये जी सैटरडे का व्लॉग है। आज मामा लोगों ने आना था। जो मेरी सिस्टर मुल्तान होती है सीएमएच में, तो उसे छोड़ने आ रहे थे मामा लोग। तो मैंने उनसे कहा कि उसने संडे जाना था अपने हॉस्टल, तो मामा से मैंने कहा कि सैटरडे आ जाएं ताकि एक रात वो मेरे घर रह जाएं और इस तरह बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे, मामा लोग भी बाहर वगैरह घूम वगैरह लेंगे। तो बस मामा आ गई थी, मामा और मेरी सीएमएच जो सिस्टर होती है वो, और साथ में एक और सिस्टर आई थी मुझसे जो छोटी वाली सिस्टर है। बस बच्चों को मैंने नहला दिया था और यहाँ पे मैंने इन्हें कार्टून लगा के दिए थे। और ये अब दोनों लड़ाई कर रही थी। मीरब कहती थी मुझे और मिराल कहती थी टैब मुझे दो, और इस लड़ाई में हमेशा मिराल जीत जाती है। अच्छा पता है ये क्या करती है, अपना टैब उठाती है और ऐसे फ़ौरन भागती है और देख रही होती पीछे से, साथ में पीछे से मीरब को भी देखती है कि वो मेरे पीछे तो नहीं आ रही। खैर ये बच्चों के हालात हैं। और ये मिराल की चालाकियाँ हैं और मीरब बेचारी रोती रह जाती है पीछे। और अब यहाँ पर देखें ना कैसे देख रही है मीरब, मेरे पीछे तो नहीं आ रही और फ़ौरन ऐसे भाग रही है और वहाँ पीछे मीरब रो रही है और इसे कोई परवाह नहीं है, बस इसने टैब उठाना है। और इससे अच्छा इतना शौक़ भी नहीं है टैब यूज़ करने का, बस इसे मीरब को रुलाना होता है। और अब यहाँ पे नीचे आके रख दिया टैब, मज़े से देख रही है। ये बच्चों के हालात हैं। और बस शाम का टाइम हो गया था, मामा लोगों को हमने टर्मिनल से पिक करने जाना था। तो शाम तो नहीं, खैर मगरिब का टाइम हो रहा था। तो मैं मिराल को अपने साथ लेती चली गई थी। मीरब घर पे थी हेल्पर के पास। और तकरीबन पहुँचते पहुँचते वहाँ पे तकरीबन आधा घंटे का सफ़र है हमारे घर से फैसल मोटर्स का टर्मिनल। तो पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी, तकरीबन रात ही हो चुकी थी। और मामा लोगों को हमने पिक कर लिया था और हम घर आ चुके थे। ये हमारा वापसी का सफ़र है। और देखें यहाँ पर गए हम, शाम के टाइम थे और आते आते हमें रात हो गई। और घर पे मैंने खाना बनाया हुआ था, इसलिए मैंने बाहर से कुछ नहीं मंगवाया था। घर आके हमने खाना वगैरह खाया, चिकन कढ़ाई बनाई थी। और उसके बाद ये हम 2 बजे का टाइम था तो हमें भूख लगी थी, रात के 2 हो रहे थे, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। मामा भी उठी हुई थी इस टाइम, बातें शातें कर रहे थे हम लोग। तो बस यहाँ पे हमने अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया और उसके बाद जी सो गए थे हम लोग बातें शातें करके। और सुबह जब हम उठे तो सुबह मेरी सिस्टर ने फरमाइश की कि कचौड़े हलवे का नाश्ता करना है, तो हमने कचौड़े हलवा मंगवा लिया था। मामा के लिए पाए मंगवाए थे, पाए मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, हमने नाश्ता जल्दी कर लिया था। और सिस्टर के नान हलवा पूरी बाद में आई थी। और बस हमने नाश्ता वगैरह करके फिर सिस्टर ने चेज़ वैल्यू से कुछ शॉपिंग करनी थी और उसने आज हॉस्टल भी जाना था, 5 बजे तक उसने पहुँचना था। तो बस हम जल्दी जल्दी से 1 बजे निकल गए थे। इन ड्राइव हमने करा ली थी। और यहाँ पर मीरब को मैंने अपने साथ लिया था, मिराल घर पे थी क्योंकि मैं एक बच्चे को संभाल सकती हूँ, दोनों को संभालना काफ़ी टफ़ हो जाता है। तो बस मीरब को मैंने अपने साथ लिया और सिस्टर ने भी कुछ शॉपिंग करनी थी, मैंने कहा मैं भी कुछ थोड़ी बहुत कर लूँगी। और बस यहाँ पे हम पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे। और ये हमारी डेस्टिनेशन थी चेज़ वैल्यू की। ये बात है कि यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए मुझे जब भी कोई छोटी मोटी चीज़ें लेनी होती हैं, जैसे ज्वेलरी ख़ास तौर पे। अच्छा वैसे मैं बच्चा पार्टी से भी लेती हूँ ज्वेलरी, बस कभी बच्चा पार्टी तो कभी चेज़ वैल्यू, शॉपिंग चलती रहती है। यहाँ पर सिस्टर्स ने बैग देखे अपने लिए और ये मीरब को देखा। क्या चाहिए मम्मा, क्या चाहिए आपको? मीरब क्या चाहिए? मीरब पर्स ले रही है अपने लिए, बैग ले रही है। ओए ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, मीरब को ये वाला चाहिए। मम्मा ऐसे पेन पसंद नहीं आया भाई। बस जी यहाँ पे शॉपिंग हमारी हो गई थी और हम जा रहे थे घर को। रास्ते में हमने मास्टर बिरयानी ले ली थी और मीरब यहाँ पर सो चुकी थी, उधर ही सो चुकी थी, हम शॉपिंग कर ही रहे थे अभी, तो ये सो गई थी, काफ़ी थक गई थी क्योंकि इसके सोने का टाइम होता है 2 से 3 बजे तक ऐसे ये सोती हैं। तो आज इसे लेट हो गया था। बस शॉपिंग हो गई थी, हमने बिरयानी भी हमारी आ गई थी और हमने घर पे कुछ नहीं बनाया हुआ था, तो हमने इसकी बिरयानी ले ली थी। काफ़ी अच्छी होती है मास्टर बिरयानी, आप लोग ज़रूर टेस्ट कीजिएगा जो भी मुल्तान के लोग हैं। बस फिर सिस्टर को छोड़ने चले गए थे हम लोग हॉस्टल। वापसी पे हमने आइसक्रीम खा ली थी। बस ये हमारा छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।